मेरी शादी को 5 महीने हो गए थे और मेरी शादी के 1 महीने पहले ही मेरी ननद की शादी हुई थी। मेरी ननद का पति सऊदी में रहते थे और मेरी ननद अकेले ही अपने ससुराल में रहती थी। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी ननद का पति सऊदी चला गया था। मेरी ननद पिछले 3 महीने से ससुराल में अकेली थी, इस वजह से वह अपने मायके में आ गई थी। जब मेरे सास ससुर ने मेरी ननद के पास फ़ोन किया कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तो मेरी ननद ने कहा आप मेरे पति से बात कर लो। उसके बाद मेरे पति ने नंदोई से बात की तो नंदोई ने कहा ठीक है, तुम सीमा को घर ले आओ। अभी तो मैं भी घर पर नहीं हूँ, वह अपने घर घूमकर आएगी तो मन बहल जाएगा। जब मैं घर पर आऊँगा तो लिवा ले जाऊँगा। उसके बाद मेरे पति रवि ननद के घर गए और उसे अगले दिन घर पर ले आए। घर में मैं और मेरा पति और सास ससुर रहते थे। अब हमारे घर पर ननद भी रहने आ गई थी। मेरी ननद बहुत प्यारी थी, सबकी दुलारी भी थी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। आज तक कभी मेरी ननद को डांट नहीं पड़ी थी और अब तो शादी के बाद और इज्जत बढ़ गई थी। उसका जो मन करता था वह करती थी, वह जो मांगती थी उसे वह मिल जाता था। जब वह घर आई तो मेरे कमरे में ही रहने लगी। अपना बैग भी वहीं पर रख दिया और मेरे पलंग पर ही आराम करने लगी थी। मुझे लगा कि यह सब नॉर्मल है, शाम को दूसरे कमरे में चली जाएगी। उसको मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते थे, इस वजह से वह मेरे बेड पर ही सोने का मन बना लिया था। तो मैं दूसरे कमरे में आ गई। दूसरे दिन वह फिर नहीं गई। मैं अब अपने पति के साथ सो नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने अपनी ननद सीमा को बाहर बुलाकर पूछा, क्या तुम आज भी मेरे कमरे में सोओगी? मेरी ननद ने कहा, हाँ भाभी, यहाँ नहीं सोऊंगी तो कहाँ जाऊँगी। दरअसल ये बात मेरे पति ने कहा था कि दीदी से पूछो कहाँ सोएंगी। इस वजह से मैं अपनी ननद से पूछ रही थी। शायद आज वह नहीं जाएगी। रात के 11 बज गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। मेरा पति दूसरे कमरे में जाकर सो गए। तीसरे दिन की बात है, मेरे पति का दिमाग खराब होने लगा क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति को कुछ करने को मिल नहीं रहा था। वह सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। मेरे पति ने कहा, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारी बहन सो जाए तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। जब रात हुई तो